जहां तक बात है रोहित शर्मा की, मनोज तिवारी की आप स्टेटमेंट दिखा दीजिए और उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। संजू आप दिखा दीजिए। हाँ जी, मनोज तिवारी ऑन रोहित शर्मा अगर आप देखेंगे तो आई डोंट थिंक रोहित इज रियली इन द प्लान्स एनी मोर। एवरीथिंग नाउ डिपेंड्स ऑन हिज परफॉर्मेंस। इफ आई वर रोहित शर्मा आई वुड हैव कंसिडर्ड रिटायरमेंट आफ्टर दिस। अ प्लेयर लाइक हिम डज नॉट डिजर्व दिस काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन। ये तो खुल के सामने आ गया, जो इन्होंने खुल के बोल दी ये चीज, और जैसे कोबरा भी बोलते हैं ह्यूमिलिएशन की मिसाल, जो एक बार कोबरा बने थे और आज अगर हम देखें तो बिल्कुल वही उन्होंने बताया है कि बेसिकली उनके हिसाब से रोहित शर्मा ये चीज डिजर्व नहीं करते हैं। मैं आपको समझाया था, समराइज करता हूं इस चीज को। आप खुद समझ गए? नहीं, बिल्कुल समझ गए। हाँ, तो बिना हंसे समझाइएगा। बिल्कुल बिना हंसे समझाएंगे। यार आपने बोल दिया तो मैं हंसूंगा। आपने बोल दिया अब तो मैं हंस के दिखाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, हंसूंगा, कांतारा बन जाएगा। मनोज तिवारी ने रोहित शर्मा को लेके, यार आपने इस पे क्लोजअप तुम्हारा पहले वो तो दिखा दीजिए मुझे। हाँ ठीक है, तो मनोज तिवारी ने रोहित पढ़ के बताएंगे। क्या पढ़ के बताएंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि मनोज आप मेरे को बताने देंगे हम? मैं बता दूं अब? नहीं बता दूं किसने किसको ह्यूमिलिएशन बोला है? वो तो कल हो जाएगी, कल हो जाएगी। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। देर ना हो जाए, वेरी गुड सॉन्ग। बकवास। उससे पहले हम क्या गा, उससे पहले कौन सा गाना गा रहे थे? बहुत गंदा शो शुरू करने से पहले। वो नहीं आजा शाम होने आई, ऐसा ही था क्या? नहीं, कुछ और था वो। आप आइए ना यार, मुद्दे पर क्यों नहीं आप? आपने इस पर डिस्ट्रैक्ट करा यार। खैर, मनोज तिवारी आखिरकार रोहित शर्मा के बारे में क्या बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप बताने दीजिए, फिर आप शुरू हो गए। चुप रहिए। चलिए बताइए। बेसिकली उन्होंने यही बोला है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं, ना मैं हंसूंगा ना मैं कुछ बोलूंगा। उन्होंने यही कहा है कि मेरे हिसाब से रोहित शर्मा जो हैं वो उनके प्लान्स में नहीं है भाई, इंडियन टीम के प्लान्स में नहीं है। अब सब कुछ डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर मैं रोहित शर्मा होता तो मैं रिटायरमेंट ही ले लेता, क्योंकि रोहित शर्मा जैसा प्लेयर, रोहित शर्मा जैसे लेवल का प्लेयर इस तरह की ह्यूमिलिएशन डिजर्व नहीं करता। और ये बात कहीं ना कहीं देखो सच तो है यार, आप जितना मर्जी बात कर ले, एक तरह से ये सैक ही किया गया ना, रोहित शर्मा को सैक किया गया। और 2 बार जिसने आपको ट्रॉफी जितवा दी है लगातार, वो व्हाइट बॉल में कप्तानी से हट जाए तो दिस इज तो ह्यूमिलिएशन। भाई वर्ड बड़ा हार्श लग रहा है मनोज तिवारी का, लेकिन उसमें कुछ बात गलत नहीं है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन जहां तक बात रिटायरमेंट की, देखो वो बंदा अभी भी लड़ने को तैयार है। सोचो ना कि बाहर की जो जनता है, बाहर के जो एक्स प्लेयर्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि नहीं यार रोहित शर्मा मतलब शायद उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, वो इतना डिजर्व नहीं करते, इतना बेइज्जती या फिर इतनी ह्यूमिलिएशन। लेकिन स्टिल रोहित शर्मा इज फाइटिंग फॉर हिज प्लेस कि नहीं भाई, चाहे जो मर्जी हो जाए, 27 वनडे वर्ल्ड कप तो मैं खेल के जाऊंगा। देखो कभी कभी क्या होता है ना प्रियांशु के, जब ईगो पर बात आ जाती है, और आजकल रील्स बड़ी वायरल होती हैं कि आप डोंट मैस विद मेंस ईगो, कि ईगो से आप कभी भी जो है वो मैस ना करें। जब कोई बात ठान लिया, मन में आ गई, तो अब देखो चाहे वो एज अ प्लेयर खेलें, अगर उनको वर्ल्ड कप अभी भी प्यारा है और उन्हें वर्ल्ड कप अगर अभी भी जीतना है, अगर वो अभी भी उनके अंदर वो ड्राइव बाकी है, भूख बाकी है, जबकि उन्हें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सो वो खेल जाएंगे। लेकिन जो मनोज तिवारी वाली बात है ना, देखो उसमें अब एग्जैक्ट में ह्यूमिलिएशन तो नहीं बोलूंगा, इसको थोड़ा बेटर तरीके से बोले तो डिसरिस्पेक्ट तो है ही। देखो पिछले लाइव में हमने विराट की भी बात की थी, विराट के लिए भी ये सेम चीज़ कह रहे थे कि डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे थे या अनवांटेड हो गए थे, ऐसा उनको लग रहा था। रोहित के केस में भी आप सिमिलर तरीके से देख सकते हैं। यस, कप्तानी गई, लोग बड़ी बात कर रहे हैं कि भाई उम्र है, सारी चीज़ें हैं, बट जो फिटनेस की वो बात करते हैं, आप फिटनेस की डिमांड करते हो, बंदा फिटनेस करके दिखा रहा है। और बाद में इतने बड़े स्ट्रेचर के प्लेयर्स के साथ आप कह रहे हो कि मेरिट पे सिलेक्शंस होंगी, मेरिट पर खेला जाएगा, विजय हजारे भी खेलना पड़ेगा, वो भी खेलना पड़ेगा। तो आई थिंक दैट इज द रियल ह्यूमिलिएशन देयर, कि आप जो है इतने बड़े प्लेयर्स को एक तरीके से अब जज करेंगे। आज तक जज नहीं हुए, एक जमाना होगा जब शुरू में परफॉर्मेंस नहीं आती, जब यंगस्टर होते हैं, लेकिन अब आप लोग जो है वो जज होंगे। अब आप लोगों के लिए एक दायरा सेट करा जाएगा, पैरामीटर सेट करा जाएगा। सो अब वही वाली बात है जो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा कि आपको जो है वो प्रूव करना पड़ेगा बार बार आपको, तो उससे तो बेहतर है आप अपना जो है वो टाइम अप्स करके आप रिटायरमेंट ले लेते। बट क्यों रिटायरमेंट अभी नहीं ले रहे हैं, उसका एक ही रीजन है कि जितनी भी आप बेइज्जती कह लें या डिसरिस्पेक्ट कह लें या ह्यूमिलिएशन बोल लें, अपनी ईगो जरा साइड में रख के गोल क्या है, कोबरा पता बात क्या हो गई एक्चुअली। अगर ऐसा पता होता ना, मेरे ख्याल से जो ये सब हुआ है,
आई गेस रोहित शर्मा फिर ना चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे रिटायरमेंट ले लेते। हाँ, आप चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे कन्वे लेकिन कर बात देना पता क्या उनसे। हो गई, मैं आपको बता दूं बात पता क्या हो गई, जो मुझे लगता है रोहित शर्मा ने उस टाइम बोला था कि हमें 18 दिन की ऐसी की तैसी, जब विराट कोहली के साथ वो स्टंप माइक पे कैच भी हुआ था, जितना सुनने में आया था वो हर बार मैंने उसका मतलब retirement तो थोड़ी और हुआ। कुछ हो नहीं सकता, वो क्लियर था मतलब, है ना, कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमें हटा रहे थे, हमें रिटायर करा रहे थे इनकी ऐसी की तैसी। तो वहां पे ये हो गया, तो इसका मतलब तब आपको क्लियर था कि मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली आपका अच्छे से कंटिन्यू करने वाले, रोहित शर्मा ही कप्तानी में कंटिन्यू करेंगे, जी। वो कोई दिक्कत नहीं थी। गौतम गंभीर के पास अगला असाइनमेंट था इंग्लैंड सीरीज। अब वही वाली बात थी, अगर वो सीरीज गौतम गंभीर हार जाते तो फिर गौतम गंभीर की पावर कम हो जाती और रोहित शर्मा की पावर जो थी वो उतनी की उतनी ही रहती, वो अपनी लेवल पे ही रहते कि नहीं भाई मैंने जितवाया है, बात खत्म। लेकिन सरप्राइजिंगली गौतम गंभीर नई टीम लेके गए और गौतम गंभीर सीरीज बराबर करा के ले आए। गौतम गंभीर की पावर हो गई भाई, गौतम गंभीर का नाम हो गया, गौतम गंभीर एशिया कप गए, एशिया कप भी जितवा के आ गए। सो जैसे जैसे आप टूर्नामेंट जीतते गए गौतम गंभीर की पावर यूं होती गई। तो उसमें हुआ क्या, और रोहित शर्मा का चैंपियंस ट्रॉफी लोगों ने बुला दिया कि बहुत टाइम हो गया। वो तो इन केस में आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर गौतम गंभीर गलती से अगर हार जाते तो रोहित शर्मा आपके कप्तान होते, मजाक से हटके रोहित शर्मा ही आपके वनडे कप्तान होते, फिर शुभमन के लिए इतना इजी नहीं बन पाते जितना आपको लग रहा है कि इजीली। फिर गौतम गंभीर पे सवाल उठते कि आपने किया क्या भाई, आप इंग्लैंड में भी हरा के आ गए, ये क्या कर रहे हो, या आप एशिया कप में भी कुछ मामला फंसा के आ गए। तो दोनों जगह रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। सो इसीलिए आपका रोहित शर्मा हट गए। हालांकि स्टिल मैं बोलूंगा अगर परफॉर्मेंस और मेरिट की बात है तो रोहित शर्मा हटते नहीं, लेकिन अब बात ही यही है कि सारी की सारी बात ही है कि पावर वर्सेस पावर। तो भाई एक की नहीं तो देखो, पावर वर्सेस पावर और ये सारी चीजें मैं समझता हूँ, लेकिन आप फिर पहले ही डिसाइड कर लेते ना। देखो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी आपने ये बातें, खबरें थी या करवाई जा रही थी कि भाई रिटायरमेंट ले लेंगे, है ना, चाहे फाइनल जीते या हारे, तब रिटायरमेंट नहीं ली। तो आपने ये जो वेट किया 6-7 महीने ताकि हमें उसको भी देख लें, शुभमन को भी देख लें, सूर्या को भी उधर देख लें। ठीक है, देखो आप चेंज ऑफ गार्ड आपने करना है, सारी चीज़ें करनी है। मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें जो है ना वो बेहतर तरीके से भी हो सकती थी। यार हेड बॉल का भी कंट्रोल बड़ा तगड़ा था इनका यार। बस बात मेरी इतनी सी है कि आपको देखो रोहित को हटाना ही था, तो आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित को बोलते कि सी रोहित, दिस इज द प्लान, हम ये सोच रहे हैं, आप से हमें बस, अरे भाई ये बहुत तगड़ा स्पेल था इनका, आप जो है बस आपसे एक ही गुजारिश है कि देखो रोहित का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, यार मैं अभी जीत के आ रहा हूँ, मैं जिता रहा हूँ आपको, अभी भी फिटनेस पे तो इन्होंने अब काम किया है, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू कि देखो मैं अभी भी रेलेवेंट हूँ, मैं अभी भी जिता रहा हूँ। सो आपको इतना जो है सोचना नहीं चाहिए, आप यू कैन गो विद मी, बट चलो ठीक है जो भी है, लेकिन एक बेहतर तरीके से ना चीज़ें कन्वे की जा सकती हैं, एक बेहतर तरीके से चीज़ें हो सकती थी। आप बेटर तरीके से उनसे बोलते, चाहे एक बार बात करते, 2 बार बात करते, 3 बार बात करते, बताते कि देखो ये लेकिन बात तो करते, आप तरीके से बात करते। आप अब देखो ये सैक की नौबत नहीं आनी चाहिए थी ना। अब हम ये कह रहे हैं कि रोहित खुद से छोड़ देते, भाई बंदा खुद से क्यों छोड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ, हाँ अगर तो वो अभी रेलेवेंट ना हो या कैप्टनसी में नहीं जीत रहे हो, देन डेफिनेटली टेस्ट मैचेस में रन नहीं आ रहे थे, कप्तानी में नहीं जीत रहे थे, रिटायरमेंट हो गई, खात्मा हो गया। हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी तो जीती ना, रन भी बनाए ना यार फाइनल में, तो बंदा तो यही बोलेगा ना कि मैं अभी भी कर रहा हूं भाई, रन्स बना रहा हूं अभी भी। आप ये कोशिश करते कन्वे कि भैया 2 साल हैं अभी भी, आप देखिए पहले भी ऐसे ही हुआ है, धोनी को भी छोड़ना पड़ा था, आप एज अ प्लेयर ट्राई कर सकते हैं, आपको हम पूरी बैकिंग देंगे। इस तरीके से अगर चीज़ें बेहतर तरीके से होती, इधर बीसीसीआई की तरफ से, कोच साहब की तरफ से, उधर से रोहित की तरफ से ये बेहतर वार्तालाप होता, तो मेरे ख्याल से ईगो टसल नहीं होती, ये ईगो बैटल नहीं यार, होती। कोबरा पता तो सीन इतना अगली हो रखा है अभी कि कोई क्रेडिट देने को राजी नहीं है, कोई बात करने को राजी नहीं है, तो ये सारी चीजें नहीं होती यार। अभी भी देखो यार, खैर जहां तक बात है रोहित शर्मा की, देखो रोहित शर्मा के साथ जो मेरे को लगता है पर्सनली गलत हुआ है दोनों ही जगहों पे। एवरीवन टॉक अबाउट दिस की मतलब हार्दिक पांड्या को बू किया गया, रोहित शर्मा ने कुछ नहीं बोला, और सारे बात करते हैं, ठीक है भाई, उस बारे में बात हुई, और मैं भी खुद बोलता हूँ कि रोहित शर्मा को बोलना चाहिए था, रोहित शर्मा को बोलना चाहिए था जब हार्दिक पांड्या को बू किया जा रहा था वानखेड़े के अंदर। इवन जहाँ जहाँ हार्दिक खेल रहे थे तो हार्दिक को रोहित के सामने ही बू किया जा रहा था। तो एज अ सीनियर प्लेयर, एज एक्स कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा को बोलना चाहिए था, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बस आप मुझे एक बात बता दीजिए
क्या मुंबई इंडियंस का रोहित शर्मा को हटाने का तरीका ठीक था? बिल्कुल भी नहीं, बड़ा ही घटिया तरीका था वो। आपने जिस तरीके से हराया, जिस तरीके से हटाया और जो कम्युनिकेशन थी वो पथेटिक थी, पथेटिक। उसके बाद टीम इंडिया ने आपका रोहित शर्मा को जिस तरह से कप्तानी से हटाया, क्या वो प्रोसेस ठीक था? नहीं था भाई। आप ये तो कोई नहीं सोच रहा कि भाई, सब बात करते हैं कि बाकी प्लेयरों के साथ कि उनका क्या हुआ है, इनका क्या हुआ है। भाई इनके साथ क्या बड़ा अच्छा हो गया, इनको बड़े माला बना दी कि वाह यार क्या खेला आपने यार, क्या बढ़िया कह रहा है, 5 ट्रॉफी जितवा दी, अरे हटा दिया, कल हटा दिया, हट जाओ चलो हो गया आपका। अभी तो वही बड़ी प्रॉब्लम है ना भाई, अगर आप बात करते हो रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा के साथ भी कोई फेयर चीजें नहीं हुई है भाई यार। उनको एक बात बताओ, कितनी खराब बात है बाय द वे, एक बंदा रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफी जितवाता है और 5 ट्रॉफी जितवाने के बाद रोहित शर्मा को हटा दिया जाता है कि 2-3 साल से जीत नहीं रहे, रोहित शर्मा को हटा दो, हार्दिक को ले आओ। चलो आपने फ्यूचर का सोचते हुए किया, ठीक किया, लेकिन उस टाइम पे जो डिसरिस्पेक्ट किया आपने, जो एकदम से ऐसा लग रहा था कि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ और एकदम से लेके आ गए और जाके पॉडकास्ट में वो बाउचर थे ना, बाउचर बोल रहे थे जाके कि हमने तो पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस की वजह से हटाया है, तो ये हो गया वो हो गया। तो मतलब भाई उसने ट्रॉफी जितवाई अपनी कप्तानी में, वो गई भाड़ में है, उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलिए वहां पे हटा दिया, यहां पे ये बंदा फिर ट्रॉफियां जीता, आपने इनको यहां पे भी ट्रॉफियां जीतने का हटा दिया। मैं तो पहला कप्तान देखा है रोहित शर्मा जो ट्रॉफियां जीतने के बाद हटता है। ऐसा कौन सा कप्तान है भाई दुनिया में, बता दो मुझे, कि जो कप्तान ट्रॉफी जीतता है उसको हटा देते हैं? यार देखो, बताओ ना आप। ट्रॉफी से ठीक है, आपको हटाना था। आप देखो, एक तरीके चीजें करने का एक तरीका होता है, मैं तो ये समझता हूँ। आप बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप अपना एक से रख सकते हो, सामने वाली पार्टी की भी बात सुन सकते हो। अब रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, सारी चीज़ें देखो, बड़े बड़े हमारे जो पहले भी लेजेंड्स गए हैं, आप देखो गांगुली गए, जब दादा ने से कप्तानी ली गई या छोड़ी उन्होंने, रन नहीं बन रहे थे, व्हाटएवर जो भी था। उसके बाद आप देख लें MS धोनी ने खुद कप्तानी छोड़ दी। विराट कोहली को आप देखें तो उनको भी एक तरीके से फ़ोन पर बोल दिया गया, जबकि विराट कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। लेकिन अगर आप रोहित का केस ले लें, अभी इस वक्त मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा ना ज़्यादा हो गया है। आप अब आई डोंट नो कि किसकी तरफ से, किसके एंड से क्या कम्युनिकेट हुआ, क्या कम्युनिकेट नहीं हुआ, लेकिन बात सारी ये है ना कि यार जब देखो कोई बंदा 2 बार का ICC ट्रॉफी विनर कैप्टन है, तो उसकी कुछ तो हैसियत है, उसका कुछ तो लेवल है, उसका कुछ तो ओहदा है। इतने प्लेयर आए, इतने प्लेयर कप्तान बने जो नहीं जीते। सिर्फ हिंदुस्तान की कप्तानी के इतिहास में 3 ही ऐसे प्लेयर हैं, कपिल देव, MS धोनी और रोहित शर्मा, जिन्होंने ICC ट्रॉफीज जीती हैं। और कितनी ऐसे कप्तान हैं ओवरऑल, आप देख लो सारे जो क्रिकेटिंग नेशन है जिन्होंने एक से ज्यादा बार ICC कप्तानी जीती है, उसमें भी गिने चुने नाम ही हैं। हाँ, सही बात। उसमें भी गिने चुने नाम है जिन्होंने 2 बार जीती है, जिन्होंने 3 बार जीती है। विव रिचर्ड्स हैं आपके, क्लाइव लॉयड हैं आपके, रिकी पॉन्टिंग हो गए, MS धोनी हो गए, रोहित शर्मा हो गए, आई थिंक डैरेन सेमी ने भी एज अ कैप्टन 2 T20 वर्ल्ड कप जीते। सो गिने चुने ही नाम है आपके पास। तो आप अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो ठीक है, आप देखो बंदे को आप अपने ईगो के चक्कर में नीचा दिखा सकते हो, सारी चीजें, लेकिन वो बंदा अभी भी देश के लिए सोच रहा है भाई। वो अभी भी वो यही चाहता है कि वो वर्ल्ड कप खेले, देश को वर्ल्ड कप जिताए। वो अपने स्वार्थ के लिए क्या रह गया रोहित शर्मा के प्रॉब्लम बस, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, मेरा तो प्रॉब्लम बस ये है कि ये किस तरह का ट्रीटमेंट है फॉर रोहित शर्मा कि जीतने के बाद वो हटाया जा रहा है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट से वो हटाया जा रहा है, इंडियन क्रिकेट से वो हटाया जा रहा है। चलो फ्रेंचाइजी में तो आप ये कह लो कि चलो 4-5 साल से रिजल्ट नहीं आया था, हालांकि वहां पर भी बेहतर हो सकता था, वहां पर भी मैं मानता हूं कि उनके साथ चीजें बेटर हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर भी यार देखो, सारी चीज घूम फिर के प्रियांशु यही है ना कि जब तक आपकी जरूरत है तब तक रोहित को हटा दिया आपने, ठीक है, रोहित को हटा दिया आपने। 4 प्लेयर, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, जीत गए आप? नहीं जीत पाए ना भाई, नहीं जीत पाए भाई। जो 5 ट्रॉफी जीते हो उसमें बहुत अलग डिफरेंस था, बहुत अलग प्लेयर्स थे। अभी आपके पास वर्ल्ड चैंपियंस हैं, फिर भी नहीं जीते। आपको श्योर शॉट नहीं बोल सकता कि आप जीतोगे। हाँ, फिर भी नहीं जीते। अब सोचिए आप कि इन्हीं प्लेयर्स के साथ अगर इन केस अब रोहित शर्मा जीता रहे तो बोलते अरे टीम देखिए, KKR जीती, KKR की टीम में कितने चैंपियंस थे? मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, 24 में कोई भी नहीं था, सिर्फ स्टार्क था। तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई। सो अल्टीमेटली बात यहाँ पे ये टिकती है कि रोहित शर्मा ने वो मैजिक मुंबई इंडियंस के लिए क्रिएट किया जो कोई और नहीं कर पाया। अभी तक नहीं कर पाया।
नहीं कर पाया। हार्दिक कर सकता है नो डाउट, लेकिन जहां तक बात है यहाँ की भी हर जगह ना ह्यूमिलिएशन नहीं होती यार। आप यहाँ भी कर दोगे, वहां भी कर दोगे, कौन ये टॉलरेट करेगा भाई, कौन ये टॉलरेट फिर भी करेगा? बंदा टॉलरेट कर रहा है फिर भी तो अगर देखो इस मामले में तो आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना। अगर फिर भी वो खेलने को तैयार है, सारी चीजें सह के, या जो भी हुआ है, हमें नहीं पता यार, जो हमने पढ़ा है, जो हम सुनते हैं, हम वो उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं। जो बंद क्लोज डोर, बिहाइंड द क्लोज डोर हुआ है, जो भी बातचीत हुई है, वो हमें नहीं पता। लेकिन बात यहाँ पर है कि इतना सब कुछ अगर हुआ है, उसके यार बावजूद पानी भी भिजवा अगर, दीजिए किसी को बोल के प्लीज यार। उसके बावजूद भी अगर कोई खेलने को तैयार है, तब भी अगर आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे ना, तो मेरे ख्याल से कमी थोड़ी Then it's आप wrong. में है। Then it is wrong. इट इज वेरी रॉन्ग। और फिर बात पता है क्या है, फिर बात ये है कि फिर जीत के दिखाना। ये यार, जो एक बात 10 साल का, 15 साल का ये जो सूखा आया ना, एक बात बताइए। 7 वर्ल्ड कप के बाद आप जीते 2024 में। इतने सारे वर्ल्ड कप हो गए, इतने कप्तानों के कोई नहीं जीता। 2013 के बाद आप जीते 2025 में, 12 साल लग गए। आपकी आईसीसी ट्रॉफी का ड्रॉट सूखा जो है वो खत्म किया, तो अब फिर ना जीत के दिखाना। तो अब बस अपना सिंपल सी बात है, problem पता जीत क्या के है? जीत Problem जाओगे पता क्या फिर कोई नहीं बात करेगा मैं यार। तो ये पूछता हूं, और नो हेट टू एनीवन, नो हेट टू एनी प्लेयर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज डबल स्टैंडर्ड्स। अगर आप बात करते हो भाई, आज रिपोर्ट छपती है हर जगह, यही बात होती है, हर जगह लिखा हुआ होता है कि रोहित कोहली का सिलेक्शन जो है वो मेरिट पे होगा। जी, तो क्यों भाई आप गिल के बारे में क्यों नहीं बात करते हो यार? क्या उसका सिलेक्शन मेरिट पे नहीं होना चाहिए भाई? कोच का भी यार, वो जब तक कोच का मेरिट पे नहीं होना चाहिए भाई। आप मुझे एक बात बताओ, जितने आप वैसे चर्चाएं करते हो, जितनी आप बातें करते हो, जो ये बातें भी चलती है रोहित शर्मा विराट कोहली को लेके, हर दूसरे दिन ये रिपोर्ट आती है कि हम जी मेरिट पे करेंगे, जी मेरिट पे होगा रोहित कोहली का, अगर रन करे तो ठीक है, अगर रन नहीं करे तो फिर निकाले जाएंगे। भाई एक बात बता दो, चैंपियंस जो आपकी अभी रिपोर्टें छप रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित कोहली के अलावा, रियर के अलावा रन किसके थे? पहले तो मुझे आप ये चिट्ठा दे दो, पहले तो आप मुझे ये चिट्ठा दो, और फिर देखते कौन कितना मेरिट पे खेल सकता है। पूरी टीम बाहर होगी, पूरी टीम बाहर होगी, और रोहित कोहली खेल जाएंगे। सोचिए आप, तो ये बात बड़ी गलत है। ये प्रेशर, ये फिर साफ सिंपल समझ आता है ना। एक बात बताओ मुझे, वो बंदा, चलो रोहित शर्मा की तो बात कर ली, विराट कोहली, सब बोलते हैं अरे यार दाढ़ी सफेद कर ली, क्या हो गया है, बिल्कुल ही दुनिया से अलग हो गए हैं, लंदन में जाके रह रहे हैं भाई, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है।